सल्जूकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि सुल्तान मलिक शाह कमांडर अंद्रयास को मारकर मैदान जंग में नारे तकबीर की सदाएं लगाते हैं और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत सल्जूक महल से होती है, जहां महल से इजाफी फौजी बाहर आते हैं और मलिक तापार के हमरा कैदियों को पकड़ते हैं, जबकि मलिक तापार अरसलान ताश के पास आता है और कहता है, तुमने रुस्तम को कैसे पकड़ा? अरसलान ताश कहता है, सांजार का शुक्रिया। जब मैं इस जगह से भागा जहां मैंने पनाह ली थी तो मुझे शालमजार के रास्ते पर सांजार मिला था, लेकिन जैसे ही मैं इसके पास जाने लगा तो मैंने आपको आते हुए देखा। मैंने तब आपकी गुफ्तगू सुनी। सांजार को इस वक्त शुबा था कि रुस्तम इस काफिले में है और वो तलाशी लेना चाहता था, लेकिन आपने इसको इजाजत नहीं दी। चूँकि सांजार इतना संजीदा था तो मुझे भी इस पर शुबा हो गया और मैंने इस काफिले का ताकुब किया। मैंने देखा कि काफिले का सरबराह एक खास जगह तक पहुंचकर वापस चला गया, लेकिन मैंने इस काफिले का ताकुब करना जारी रखा। फिर कुछ ही देर बाद मैंने काफिले से रुस्तम को निकलता हुआ देखा, जो कि इस काफिले में छुपा हुआ था, और फिर रुस्तम जंगल की तरफ भाग गया। फिर मैं भी रुस्तम के पीछे भागा और फिर आखिरकार मैंने इसे पकड़ ही लिया। फिर दोस्तों, माजी का वक्त दिखाया जाता है जब रुस्तम भागता जाता है और अरसलान ताश इसका ताकुब करता जाता है, लेकिन दोस्तों आगे एक मकाम पर आने के बाद एक गहरी खाई आ जाती है और इस खाई के नीचे नदी बह रही होती है और रुस्तम फिदाई फौरन बातनी मुकद्दस राजों वाली किताब और खजाना नदी में फेंक देता है और फिर अपना हंजर निकाल कर अरसलान ताश से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। रुस्तम अरसलान पर हमला करता है, लेकिन अरसलान ताश इंतकाम की आग में जलता हुआ अपने भाई के हाथ से हंजर को हाथ मड़ोड़ कर नीचे गिरा देता है और फिर इसे जोरदार थप्पड़ दे मारता है, जिसकी वजह से रुस्तम बेहोश हो जाता है। लेकिन अरसलान ताश राजों वाली किताब नहीं बचा पाता, जो कि इसकी आंखों के सामने नदी में गिराई जाती है। फिर दोस्तों वापस अरसलान ताश मलिक तापार से कहता है, मलिक हजरत यानी कि सांजार बिल्कुल ठीक था। रुस्तम इस काफिले में छुपा हुआ था और सांजार ही की बदौलत मैंने रुस्तम को पकड़ा है। फिर दोस्तों सांजार कहता है, अरसलान ताश इसके पास एक किताब भी थी, क्या वो तुम्हें मिली है? अरसलान ताश कहता है, जब रुस्तम को एहसास हुआ कि ये पकड़ा जाएगा तो इसने चमड़े से बना हुआ एक थैला दरिया में फेंक दिया था, वो जरूर इसी के अंदर मौजूद होगी। लेकिन दोस्तों रुस्तम बात का रुख बदलने के लिए कहता है, तुम किस किताब की बात कर रहे हो? मुझे लगता है ये ख्वाब देख रहा है। लेकिन दोस्तों सांजार कहता है, ये कुत्ता झूठ बोल रहा है। लेकिन दोस्तों मलिक तापार सांजार का बाजू पकड़ता है और कहता है, एक कदम भी आगे मत बढ़ना सांजार। लेकिन दोस्तों सांजार तापार को समझाते हुए कहता है, मलिक हजरत इस किताब में बातनियों के सब राज मौजूद हैं और इसमें दाइये आला के बारे में भी मालूमात मौजूद हैं, हमें जाने दें। लेकिन दोस्तों मलिक तापार कहता है, तुम काफी दफा सच से झूठ बोलकर भाग गए हो, मैं इस मर्तबा ये नहीं होने दूंगा। सांजार कहता है, ये मेरा जाती नहीं बल्कि रियासत का मामला है। मलिक हजरत आपने हमें संदूकों की तलाशी भी नहीं लेने दी, जबकि इनमें रुस्तम छुपा हुआ था। अब आप हमें किताब के पीछे भी नहीं जाने दे रहे, आप गलती कर रहे हैं मलिक हजरत। दोस्तों मलिक तापार फिर कहता है, अगर कोई किताब मौजूद है तो हम इसे तलाश करेंगे, तुम्हें इससे क्या? सांजार कहता है, वो आपकी तवज्जो हटाने के लिए जाली किताब भी रख सकते हैं। मलिक हजरत मैं ये मालूम कर सकता हूँ कि किताब असली है या नकली, मैं इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन मलिक तापार गुस्से में कहता है, बहुत हो गया सांजार, अब तुम जिंदान में जाकर अपनी सजा का इंतजार करोगे। दोस्तों ये सुनकर सांजार बड़ा ही परेशान होता है, जबकि मलिक तापार कहता है, अरसलान ताश और रुस्तम को भी गिरफ्तार कर लो सिपाहियों। फिर दोस्तों सल्जूक फौजी अरसलान ताश के हथियार जब्त कर लेते हैं, जबकि सांजार इस दौरान कहता है, आप गलती कर रहे हैं मलिक हजरत, यकीनन ये जाहिर हो जाएगा कि हम सही हैं। अगर बातनी हमसे पहले इस किताब तक पहुंच गए तो आप भी इस तक नहीं पहुंच पाएंगे। फिर दोस्तों मलिक तापार गुस्से में कहता है, इन सब को जिंदान में ले जाओ, और सल्जूक फौजी फौरन सारे हुसूसी बहादुरों को पकड़कर जिंदान की तरफ चल
पड़ते हैं। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब एल्चिन खातून दिखाई जाती हैं, जिनके पास तैरकन खातून आती हैं और कहती हैं तो तुमने अपने जुर्म में शरीक साथियों को पलकें झपकाते ही मार दिया। फिर दोस्तों माजी का वक्त दिखाया जाता है जब तैरकन खातून अपना शैतानी मंसूबा फिरदौस को बताती हैं और कहती हैं असमा को जादूगरनी के पास भेज दो, फिर तुम खुद भी इसके साथ जादूगरनी के पास जाओगी। एल्चिन खातून इस तरह जरूर तुम्हारा ताकुब करेगी और वो ये सोचेगी कि वो हमें फंसा रही है, लेकिन असल में हम इसे फंसाएंगे। फिर दोस्तों वापस मैदान दिखाया जाता है जहाँ एल्चिन खातून तैरकन खातून से कहती हैं मैंने इन्हें नहीं मारा है, तुमने अपने गुनाहों को मुझ पर डालने के लिए मेरे लिए एक मक्काराना जाल बिछाया है। तैरकन खातून कहती हैं तुमने अपने साथियों को मारकर सबूतों को खत्म कर दिया है और तुम बड़ी ही बेशर्मी के साथ सुल्तान की खातून पर बहतान लगा रही हो। अब बहुत हुआ एल्चिन खातून, अब तुम्हें मलिक शाह के गजब से कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों एल्चिन खातून कहती हैं तुम किसी को भी कायल नहीं कर सकोगी कि मैंने इन्हें मारा है, ये सब तुम्हारा किया धरा है। दोस्तों तैरकन खातून कहती हैं यहाँ ये सब सिपाही मौजूद हैं और ये सब गवाह हैं कि तुमने इन्हें मारा है, और तुम क्या, तुम्हारे पास कोई सबूत या गवाह मौजूद है क्या? वो जिन्होंने जहर बनाया वो भी यहाँ पर हैं और वो जिन्होंने इनका कत्ल किया वो भी यहाँ इनके साथ खड़े हैं। दोस्तों तैरकन खातून फिर अपने सिपाहियों से कहती हैं इस कातिल को गिरफ्तार कर लो, लेकिन दोस्तों एल्चिन खातून अपना खंजर निकाल कर सिपाहियों के आने से पहले ही तैरकन खातून के गले पर रख देती हैं और कहती हैं तुम एक नागिन हो, तुम अपने गुनाहों को मुझ पर डाल कर बच नहीं पाओगी। तैरकन खातून तुम्हारे अंदर का जहर मैं अपने इस चाकू से निकाल दूंगी। दोस्तों तैरकन खातून फिर कहती हैं सिपाहियों पीछे हट जाओ, मैंने कहा पीछे हट जाओ। फिर दोस्तों सारे सल्जूक फौजी पीछे हट जाते हैं, जबकि फिर तैरकन खातून कहती हैं मार दो मुझे, रुको मत, लेकिन ये जान लो कि बदले में मलिक शाह कोतलामश की तमाम औलाद का सर कलम कर देंगे और मुझे यकीन है कि वो शुरुआत तुम्हारे भाई किलिज अरसलान से होगी। जिस दिन से तुम महल में आई हो तुम मुझे बदनाम करने पर तुली हो और मुझे मेरे मलिक शाह की नजरों में गिराना चाहती हो, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम एक ऐसी फालतू औरत हो जो एक ऐसे शादीशुदा मर्द को फुसला रही है जिसको तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। दोस्तों एल्चिन खातून गुस्से में कहती हैं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तैरकन खातून फिर कहती हैं क्या तुम इस आदमी के इर्द गिर्द नहीं घूमती जो तुम्हें नहीं जानता? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी नीयत मैं नहीं जानती? तुम्हारा खानदान मलिक शाह के इक़्तिदार को खत्म नहीं कर सका, इसीलिए अब तुम इनकी औलाद पैदा करके बादशाहत हासिल करना चाहती हो, लेकिन सल्जूक तख्त सिर्फ मलिक शाह से मंसूब है और मलिक शाह के दिल का तख्त सिर्फ मुझसे मंसूब है। दोस्तों ये सुनकर एल्चिन खातून के आंसू बहना शुरू हो जाते हैं, जबकि तैरकन खातून कहती हैं एल्चिन खातून अब या तो मैं तुम्हारे ऊपर लगे इल्जामात मलिक शाह को जाकर बताऊंगी और वो तमाम कोतलामश के बेटों के सर कलम कर देंगे, या तो तुम महल से दफा हो जाओगी। अब जल्दी फैसला करो। दोस्तों एल्चिन खातून इस सूरत हाल में शदीद परेशान होती हैं और दोस्तों यही हमारी आज की इस किस्त का इख्तिताम होता है।